बीते 12 वर्षों में भारत ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तमाम विकासशील देशों की सशक्त आवाज बनकर उभरा है। चाहे फिर वो भारत की अध्यक्षता में G20 समूह में अफ्रीकन यूनियन को मिली सदस्यता हो या फिर वैश्विक संघर्षों से पैदा हो रही आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों पर संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाना, भारत ने लगातार ग्लोबल साउथ से जुड़े अहम मुद्दों को वैश्विक चर्चा का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सम्मेलनों में भी ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने वाले आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा जैसे मुद्दों पर विशेष जोर रहा है। विकासशील देशों की भलाई के इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए अब 2026 में भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत को 1 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली थी। इसके बाद से हुई दर्जनों बैठकों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा देखने को मिली है। इस दौरान अन्य बैठकों के अलावा कई मंत्री स्तरीय बैठकें भी आयोजित हो चुकी हैं। दरअसल ब्रिक्स वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के समकालीन मुद्दों पर विचार विमर्श और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। ब्रिक्स दुनिया के 11 प्रमुख उभरते हुए बाजारों और विकासशील देशों का समूह है। 2006 में न्यूयॉर्क में हो रही यूएन महासभा के दौरान ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने बैठक कर BRIC को औपचारिक रूप दिया था। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ BRIC का नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया। वहीं 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन गए। इसके अलावा 2025 में इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हो गया। वहीं बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम 2025 से ब्रिक्स के साझेदार देश बने हुए हैं। ऐसे में भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान दुनिया की इतनी बड़ी विकासशील आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह के हितों का पूरा ध्यान रखा है। भारत में आयोजित हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन की थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। इसी दिशा में बीते करीब 8 महीने में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई विभिन्न बैठकों के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, व्यापार, कृषि, श्रम और रोजगार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने जैसे बेहद अहम विषयों पर गहन चर्चाएं देखने को मिली हैं। भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता आने के बाद 9 और 10 फरवरी को ब्रिक्स शेरपाओं और सहायक शेरपाओं की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत के शेरपा सचिव आर्थिक संबंध सुधाकर दलेला ने की। इसमें ब्रिक्स शेरपाओं और सदस्य देशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान भारत सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों ने स्वास्थ्य, कृषि, श्रम एवं रोजगार, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, नवाचार, सुरक्षा, आतंकवाद रोधी, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में सहयोग समेत विभिन्न विषयों को लेकर भारत की प्राथमिकताओं और प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही 10 फरवरी को ब्रिक्स शेरपा और सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात भी की। साथ ही ब्रिक्स शेरपा और सहयोगी शेरपाओं के बीच व्यापक समन्वय के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने पर भी सहमति बनी। चौदह और 15 मई को नई दिल्ली में डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं के अलावा कई अहम क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही सप्लाई चेन को मजबूत करने, बाजारों में विविधता लाने और सामाजिक कल्याण के लिए डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा देने जैसे आम नागरिकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क, विज्ञान और अनुसंधान रिपोजिटरी,
और युवा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा ब्रिक्स एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम और कृषि एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में साझेदारी को गहरा करने पर भी ध्यान दिया गया। बैठक से इतर विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। वहीं 5 जून को नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स विदेश नीति संवाद का भी आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई। India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. We meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism. भारत सभी विकासशील देशों की तरफ से आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है। इस पृष्ठभूमि में 23 जून को 16वीं ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में आतंकवाद और साइबर खतरों का मिलकर मुकाबला करने से जुड़े सहयोग से लेकर सदस्य देशों की क्षमताएं बढ़ाने जैसे तमाम मुद्दों पर समर्थन जुटाया गया। बैठक से इतर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। 2023 में G20 अध्यक्षता की तरह भारत ने ब्रिक्स की इन अहम बैठकों को भी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को भारत की विविधता से रूबरू कराते हुए विभिन्न शहरों में बैठकों का आयोजन किया गया। जयपुर में 12 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने ब्रिक्स सदस्यों को समावेशी और टिकाऊ विकास की दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि सदस्य देशों के बीच चल रहे सहयोग को व्यवहारिक नतीजों में बदला जा सके। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक से इतर सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका विषय पर आयोजित एक सेमिनार में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने निवेश के जोखिम को कम करने, परियोजना को बैंक के लिए आकर्षक बनाने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में बहुपक्षीय विकास बैंकों की अहम भूमिका पर जोर दिया, ताकि बड़े पैमाने पर निजी पूंजी जुटाई जा सके। 7 अगस्त को जयपुर में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों और उद्योग मंत्रियों की बैठकें हुईं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इन बैठकों की अध्यक्षता की। इस अवसर पर भारत ने साफ किया कि ब्रिक्स देशों के बीच संतुलित एवं बढ़ते व्यापार, सेवाओं के क्षेत्र में अधिक व्यापार और मजबूत और विविध वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का भारत समर्थन करता है। इस दौरान सदस्य देशों ने ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी 2030 की रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति के लिए भारत के नेतृत्व की सराहना की। साथ ही व्यापार, वित्त की कमी को दूर करने और वैश्विक बाजारों तक छोटे व्यवसायों की पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर सहमति और एमएसएमई क्रेडिट के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाया गया। वहीं उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत ने इनोवेशन आधारित विकास को समर्थन देने के लिए ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा। साथ ही ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों ने एमएसएमई, फोटोवोल्टिक्स, स्टार्टअप और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बेहतर सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा पत्र भी अपनाया। किस प्रकार से हम आगे चलकर जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार होता है, जो आयात निर्यात होता है, उसमें समन्वय लाए और विशेष जो आगे आने वाला युग है उसमें सेवा का क्षेत्र बहुत प्रमुख स्थान रखने वाला है। प्रमुखता निवेश कैसे बढ़े,
नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से कैसे नए रोजगार का सृजन करना, उसके बारे में बड़ा व्यापक चर्चा हुई। हैदराबाद में 15 जुलाई को हुई श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भारत ने साफ किया कि ये अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता प्रथम की भावना पर आधारित है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ने कहा कि भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अब 100 करोड़ लोगों को कवर करती है। वहीं भारत ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहयोग, ज्ञान के आदान प्रदान और क्षमता विकास को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स कनेक्ट का शुभारंभ किया। 12 और 13 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसके अलावा ब्रिक्स के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ने पिछले कुछ महीनों में हुई विभिन्न बैठकों के जरिए 4 प्राथमिकताओं पर गहन चर्चा की है। इस दौरान पहली प्राथमिकता रही खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। दूसरी प्राथमिकता कृषि व्यापार और सहयोग। तीसरी प्राथमिकता नवीकरणीय खेती, जलवायु के अनुकूल और संवहनीय कृषि। और चौथी प्राथमिकता रही नवाचार के लिए सहयोग को सुदृढ़ करना और कृषि व खाद्य प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए निवेश। इसके बाद इन बैठकों से निकले संयुक्त घोषणा पत्र को कृषि मंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया। पच्चीस जून को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक बेहद खास रही। इस दौरान स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया। साथ ही सभी के लिए ऊर्जा विषय पर आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स ऊर्जा राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह के महत्व को भी दोहराया गया। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और न्यू डेवलपमेंट बैंक समेत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बीते करीब एक दशक में भारत ने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में नया इतिहास लिखा है। ऐसे में चेन्नई में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई 14वीं ब्रिक्स विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक में भी जन केंद्रित मानवता प्रथम दृष्टिकोण को प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग के केंद्र में रखा गया। सर्वसम्मति से अपनाए गए चेन्नई घोषणा पत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रभावी और भविष्य के लिए तैयार ढांचा बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। The world today, as all of us would agree, is undergoing rapid transformation driven by emerging technologies. While these advances create unprecedented opportunities for progress, they also call for stronger international collaboration to ensure that innovation remains accessible, affordable, trusted, and sustainable. While its vast population, scientific talent, and growing research capabilities, BRICS is well placed to foster a cooperative, a responsible, and a future-oriented innovation ecosystem. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ा है। ऐसे में 8 अगस्त को भोपाल में जब 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई तो वहां भी संस्कृति के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया। इससे पहले जून में वाराणसी और अगस्त में भोपाल में संस्कृति कार्य समूह की बैठकों का भी आयोजन हुआ था। इन बैठकों में चर्चाओं के बाद भोपाल में सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक व्यवहारिक और दूरदर्शी घोषणा पत्र को अपनाया गया। Guided by the vision of Honorable Prime Minister, India's BRICS chairship in 2026 is anchored in the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. For the culture track, this means placing artists, artisans, cultural practitioners, communities
traditional knowledge holders, and young people at the heart of our cooperation. इसके अलावा इस दौरान विभिन्न शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों को फोकस में रखते हुए भी बैठकों का आयोजन किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में समानता और जन स्वास्थ्य सहयोग पर खास जोर दिया गया। 16th BRICS Health Ministers meeting under India's chairship has been a very successful one. Very active participation from all the member states as well as the partner countries was witnessed during the meeting, and there has been a successful outcome of this 2-day long effort, which was seen in terms of a unanimously passed declaration which was adopted by the members, participants during the meeting. Everybody seemed to be very keen on working with India. वहीं नागपुर में हुई ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को गहरा करने पर विशेष जोर दिया गया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है। 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने जन केंद्रित पर्यावरणीय कार्रवाई का आह्वान किया। बीते 12 वर्षों में देश में युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर पैदा हुए हैं। इसी दिशा में ब्रिक्स में भी युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए 19 अगस्त को गांधीनगर में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा, उद्यमिता, समावेशी विकास और युवाओं के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इससे इतर विशाखापत्तनम में हुई ब्रिक्स देशों की युवा मामलों के मंत्रियों की बैठक में युवाओं के सहयोग और भागीदारी को मजबूत करने के संयुक्त वक्तव्य को अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर लगातार बल दिया जा रहा है। इसका नतीजा है कि आज मुश्किल समझे जाने वाले क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी में खूब बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में जब 9 जुलाई को कोच्चि में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, तो वहां भी महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समावेशी, मजबूत और सतत विकास के लिए साझी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इनसे इतर और भी विभिन्न मंत्री स्तरीय बैठकों में सदस्य देशों के बीच कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक में सस्टेनेबल सूचना व संचार इंफ्रा और डिजिटल समावेशिता पर जोर दिया गया। Over the past decade, BRICS has emerged as a leading platform for cooperation among emerging economies, representing nearly half of humanity and an immense reservoir of talent and innovation. Our focus must now evolve from building institutions to delivering measurable outcomes and from exchanging experiences to implementing collaborative initiatives. वहीं एमएसएमई मंच की बैठक में छोटे उद्योगों के लिए नवाचारी और संपोषित इकोसिस्टम की प्रतिबद्धता जताई गई। इसके अलावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर हुई
मंत्री स्तरीय बैठक में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया गया। तो वहीं जयपुर में हुई पर्यटन मंत्रियों की बैठक में पर्यटन क्षेत्र में AI का इस्तेमाल और सस्टेनेबल टूरिज्म जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया गया। औपचारिक बैठकों और गहन चर्चाओं से इतर केंद्रीय मंत्रियों मनसुख मांडविया और रक्षा खड़से के नेतृत्व में विशाखापत्तनम में आयोजित हुए फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम में मिस्र, UAE, इंडोनेशिया, ईरान समेत कई देशों के मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस तरह के अन्य कार्यक्रमों ने भी सदस्य देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। Experience of trying to put into action what we are bringing into the health working group in BRICS is a very valuable experience, and we are glad that the Indian chairship has done this with us. It's fantastic for us to Brazil participate for this walk-on, because we do promote health in Brazil, and it's very inspiring to see other countries do it in general ways. And here it's a beautiful place, beautiful people, and we need to promote health for better health. बीते करीब 8 महीनों में भारत की अध्यक्षता में आयोजित इन तमाम बैठकों और कार्यक्रमों के जरिए ब्रिक्स एक बदलते हुए विश्व का एक नया मंच बनकर उभरा है।